यहाँ पर मैं एक दिल के दर्द लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दिल का दर्द ये है कि अगर मैं अपने पॉलिटिशियंस की बात करूँ तो दुनिया के अंदर हमारा मजाक उड़ाया जाता है। दुनिया तो सवाल करने जा रहा हूँ और सवाल ऐसा है कि शायद आपको पसंद ना आए। मैं तारीफ करने लगा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क की, और वो मिनिस्टर है जिसे पूरी दुनिया झुककर सलाम कर रही है। G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर हुई, बड़े बड़े वजीर आके इंडिया के पाँव में गिर गए, नरेंद्र मोदी के पाँव में गिर के कह रहे हैं कि भाई आप ही सब कुछ हो। अभी इंडिया इस वक्त बहुत ग्रूमिंग और अच्छी मार्केट है, किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें, मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी है। बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बारे में अगर कोई भी दुनिया का पॉलिटिशियन कोई बात करता तो सर क्या क्या बात करता है। G20 की मीटिंग अभी इंडिया में हुई तो दुनिया के जो वज़ीर आज़म इंडिया गए और मोदी के पाँव पकड़ के वो सलामी दे रहे हैं उसे। अभी क्या है एक सच्चा पाकिस्तानी भाई जो मोदी जी की दिल खोल के तारीफ कर रहा है, इंडिया की दिल खोल कर तारीफ कर रहा है, अपने ही पाकिस्तान को गाली दे रहा है, पाकिस्तानी होने पर अफसोस मना रहा है। चलिए सुन लेते हैं इसकी कुछ बातें। आपसे सवाल करने जा रहा हूँ और सवाल ऐसा है कि शायद आपको पसंद ना आए। मैं तारीफ करने लगा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क की और उसके प्राइम मिनिस्टर की, और मैं कुछ बातें बताऊंगा। क्या उस बातों के बाद जो मैं आपको बातें बताऊंगा आप बताइएगा कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, आपने फैसला करना है। एक प्राइम मिनिस्टर है जिसे पूरी दुनिया झुककर सलाम कर रही है। G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर हुई, बड़े बड़े वजीर आके इंडिया के पाँव में गिर गए, नरेंद्र मोदी के पाँव में गिर के कह रहे हैं कि भाई आप ही सब कुछ हो। अभी दूसरी तरफ हमारे पॉलिटिशियन है, आप हमारे पॉलिटिशियन बाहर की मुल्क में जाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के अंदर स्पीच करते हुए कहते हैं बेगर कांट बी चूजेस। अब आपने फैसला करना है कि बेस्ट कौन सा वजीर आजम है अपने मुल्क के लिए। एक वजीर आजम है जो दुनिया में कहता है कि भाई हमारे मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है, इंडिया जैसा कोई मुल्क नहीं है। वो अपने मुल्क की मतलब कि बढ़ाने के लिए काम करता, तरक्की के लिए काम करता। और दूसरी तरफ हम हमारे मुल्क के कौन सा ऐसा वजीर आजम है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करता। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी गए हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए तो जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा मोदी इज अ बॉस, नरेंद्र मोदी बॉस है। क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ दूसरा मुल्क है जिसकी वाहवाही खत्म ही नहीं हो रही, दुनिया तारीफें पे तारीफें कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमें कोई पूछता ही नहीं है। डिफरेंस बताएं सर। इसका तो हमें खुद सोचना चाहिए ना, हमें ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना चाहिए जो आगे हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए, ना कि ये फसादात और आपस की जंग के अंदर लगे रहे। मुझे अब सिंपली मेरा आपसे ये सवाल भी है और जवाब भी है, मुझे बताएं तो इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पड़ी हुई है कि इलेक्शन नहीं करवाने, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने हैं। इन दोनों के चक्करों में मुझे बताएं इस टाइम अवाम का क्या कसूर है, अवाम का बेड़ा गर्क हो चुका है। इसी तरह है उधर इंडिया में जो है, उधर वो जो मर्जी करता रहे, उन्होंने जो है अपनी पॉलिसी को देखना है। आप मुझे बताएं कश्मीर के अंदर वो कितना जुल्म सितम कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने G20 जो मीटिंग है वो कश्मीर के अंदर मुनक्किद की है। उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। वो क्यों? क्योंकि सर जो लिबरल जितने भी हैं सारा यहूद और नसारा इंडिया के साथ है। हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं ना, पाकिस्तान में रहते हैं। मुझे बताएं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अमेरिका है वो कहता है कि जी मेरे जैसा अमन पसंद कहीं नहीं है। मुझे बताएं लीबिया में, उसके बाद शाम में, मिस्र में, अफगानिस्तान में, मुझे बताएं अमेरिका ने आके अपनी वो नीटो की फोर्स लाके वहां हमले करता है, उनके घर वालों को, उनके पेरेंट्स को शहीद करता है, उनके घरों को तबाह करता है। बाद में आगे उन्हीं बच्चों के ऊपर सर के ऊपर हाथ रख के कहता है जी मैं आपका खैर खाऊं। मुझे बताएं अमेरिका आपका खैर खां किस तरह है या इंडिया आपका खैर खां किस तरह है, मुझे आप बताएं। जबरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि यहाँ पर मैं एक दिल के दर्द लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दिल का दर्द ये है कि अगर मैं अपने पॉलिटिशियंस की बात करूं तो दुनिया के अंदर हमारा मजाक उड़ाया जाता है। दुनिया के अंदर कहा जाता है कि भाई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस अपने खुद के बयानात की वजह से ही सुर्खियों में रहते हैं। कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ दी है। दूसरे मुल्कों की बात कर रहा हूँ मैं, अब बात इंडिया की कर ले, मैं खुल के बता देता हूँ। इंडिया की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बारे में अगर कोई भी दुनिया का पॉलिटिशियन कोई बात करता तो सर क्या क्या बात करता है। G20 की मीटिंग अभी इंडिया में हुई तो दुनिया के जो वज़ीर आज़म इंडिया गए और मोदी के पाँव पकड़ के वो सलामी दे रहे हैं उसे। अभी रिसेंटली मोदी जो है वो गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मोदी इज द बॉस, और हमारे यहाँ से जाते हैं तो वहाँ कहते हैं बेगर कांट बी चूजेस, बेगर चूजेस नहीं कर सकते। क्या हम बेगर्स हैं? क्या नरेंद्र मोदी को जिस तरह से इंडिया को जिस तरह से रिस्पेक्ट मिल रही है क्या वो डिजर्व करते हैं? जी, आपने काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन कवर किया पूरी डिस्कशन में। अच्छा, बेसिकली मेरा इस पर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, बिकॉज मैं खुद इंटरनेशनल मार्केटिंग में हूँ और काफ़ी कंट्रीज़ ट्रैवल करता हूँ। रिसेंटली श्रीलंका, मालदीव, इन सारी कंट्रीज़ को मैं देख रहा हूँ। CIS में भी, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। बेसिकली इंडिया इस वक्त बहुत ग्रूमिंग और अच्छी मार्केट है, किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें, मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी है। का पॉइंट मैं समझ रहा हूँ जिस साइड से आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जब गुर्बत होगी तो ऑब्वियसली जिसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्राइम रेट, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, इम्पैक्ट आता है। बट बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि रूट कॉज क्या है। ना हम खुद एक कौम बन पा रहे हैं, हम लोग एक हजूम की तरह ही रोल प्ले करते हैं कि जिस तरफ चल पड़े। मैं आपको श्रीलंका के एग्जांपल देता हूँ। अभी 4-5 माह पहले उन पे डॉलर 380-40 पे था, अब वो 300 पे आ गया। 60 रुपये उन्होंने गिरा लिया, और उस डॉलर के बावजूद उनके लोग निकले, उन्होंने कहा कि हमें सियासतदानों से इख्तलाफ है। उन्होंने कांस्टेंट रिस्पांस दिया। तुर्की को देख ले, वहाँ पे मार्शल लॉ का आया, लोगों ने रिस्पांस दिया। मैं वो नहीं कह रहा कि रिवोल्ट कर दें, लेकिन एक लोगों का प्रोटेस्ट रिस्पांस आया जिसकी वजह से कोई भी चीज़ उनको डोमिनेट नहीं कर पाई। यहाँ पे एक दिन निकलेंगे, दूसरे दिन मार पड़ेगी, चौथे दिन प्रोटेस्ट आपका साइड पे हो गया, किसी का कोई विजन नहीं है।
सारे अपने अपने धंधों में लगे हैं, भाई पैसे कमाओ, घर बनाओ और सिस्टम चलाओ। तो जब तक एक विजन नहीं बनेगा, एक नेशनल विजन के साथ नहीं जाएंगे, तो ये मसले मसाइल बने रहेंगे। क्या एक बंदा जिस तरह के इमरान खान साहब बाहर निकले हैं, क्या एक बंदा तब्दीली ला सकता है, पूरी कौम को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकते? इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, मैं बिल्कुल इसमें कहूँगा कि इमरान खान एक अच्छी सोच के साथ आए थे, उन्होंने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए, बट जिस तरह वो अपने टीम को लेके चलते रहे या अपने कोलीग्स को लेके चलते रहे, वो भी क्वेश्चन मार्क है। आप सोलली कुछ नहीं, सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकते पाकिस्तान में। आपको इदारे अगर स्टेबल करने हैं तो उन इदारों को फोर्टिफाई करना पड़ेगा, उन इदारों को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ेगी। इसी चीज़ पे वो सर्वाइव कर रही है। तो एक अपनी गोस्टिक इन सबको थोड़ा पीछे रख के एक नेशनल इंटरेस्ट में पॉजिटिव वे से जाना चाहिए, इलेक्शंस की तरफ जाएं, जो भी अच्छा रास्ता निकलता है। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो हमें जितनी इस्लामिक कंट्री हैं, हमें एक हो जाना चाहिए। हम एक होंगे तो मुल्क को तरक्की करेंगे। मुझे बताएं मार्शल इस्लामिक कंट्रियों में लगते हैं, इसके अलावा मुझे बताएं कभी यूरोप में किसी कंट्री में मार्शल लगा है? इंडिया में लगा नहीं, इंडिया में लगा मार्शल नहीं लगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि यूरोप के स्पेशली जितनी इस्लामिक कंट्री है ना, आप उधर अपना क्या नाम है, इधर कजाफी कौन सा मुल्क है? लीबिया में भी लगा है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी इस्लामी आप कंट्री देख लें, सब में जितना भी हम मार्शल आता है भाई। क्यों आता है सर? अवाम नहीं ना ठीक है, अवाम नहीं ठीक, वहाँ के जर्नैल नहीं ठीक है सर। ये कसूर तो हमारा ही है ना फिर इसमें। हम यहूदियों ने सारा को या हम हिंदुओं के बारे में क्या कह सकते हैं? हम खुद ही नहीं ना ठीक। ठीक है सर, हम खुद नहीं ठीक है। हम कब ठीक होंगे? हमें खुद अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम खुद चेंज होंगे तो ही सब कुछ ठीक हो सकता है। या तो हम दुनिया में तैयारी बहुत अच्छी कर लें, या हम आखिरत की तैयारी कर लें। क्या हम दोनों कर रहे हैं? दोनों करनी चाहिए। क्या हम दोनों में से एक कर रहे हैं? नहीं सर, एक तो कर ले सर। मेरा तो ये मशवरा है कि भाई हमें दोनों की करनी चाहिए। मैं दोनों अल्लाह ताला दोनों करने की तौफीक दे। लेकिन मैं पूछ यहाँ पर ये रहा हूँ कि हम दोनों में से कोई एक भी कर रहे हैं? नहीं, एक भी नहीं कर रहे सर। क्यों नहीं कर रहे? हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम? सर इसलिए नहीं कर सकते, आप बताएं ना, आपके मुल्क के हालात इस टाइम क्या है? इंडिया में आप देख लें, इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के आप हालात देख रहे हैं। आप रिसेंटली वहाँ एप्पल आईफोन वहाँ बनने जा रहा है, उसके बाद मर्सिडीज पता नहीं लैम्बोर्गिनी जो है वहाँ मर्सिडीज की कंपनी उधर आ गई है, मुझे बताएं। और हमारे जो आपस के सियासत के चक्कर ही नहीं खत्म हो रहे। अभी टेस्ला भी आ रही है। बिल्कुल, टेस्ला भी उधर आ गया। मुझे बताएं ना, अब मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ क्रिकेट मैच होता है ना, तो हम पाउडर की मशहूरी दे देंगे, दूध की मशहूरी दे देंगे, सरफ की मशहूरी दे देंगे। आप इंडिया में जाके देखें, जब उनको आईपीएल होता है या वर्ल्ड कप होता है, वो इन चीजों की मशहूरी नहीं, वो आईटी से रिलेटेड चीजों की मशहूरी देते हैं भाई, जिनसे हमको अरबों रुपया इकट्ठा होता है। हमारे यहाँ दूध, नेस्ले और सरफ की मशहूरी नहीं खत्म होती सर। हमें तो खुद सोचना चाहिए ना कि हमारा मुल्क किस चीज में तरक्की करे। तो भाई सुना आपने कैसे पाकिस्तान के लोग भाई मोदी जी की इतनी तारीफ कर रहे हो, अपने ही पीएम्स की, अपने हुक्मरानों की भाई इतनी बेइज्जती करते रहते हैं। उनके मुंह से निकल आता कि भाई इंडिया देश जैसा कोई देश नहीं है और मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश इंडिया है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भाई जो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब रखते हैं। उन्होंने देश को लूट खाया है और इस सच्चे पाकिस्तानी ने इस बात को बोल के क्लियर कर दिया है और सबके मन में जो डाउट थे भाई उसको पता लग गया है। दोस्तों कितना अच्छा लगता है भाई, एक देश जो ये बोल के आजाद हुआ था कि हम जो है तरक्की करेंगे, हमें भारत से आगे निकलना है, हमें हिंदू काफिरों के साथ रह के तरक्की नहीं कर सकते। इस वजह से उन्होंने भाई अलग देश अपना बना लिया बड़े जोश के साथ, जज्बे के साथ। लेकिन बाद में अब उनकी हालत ऐसी हो रखी है कि वो बाहर से भीख तो मांगना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शर्म बहुत आती है। कोई पाकिस्तान का दोस्त इस दुनिया में नहीं बचा। एक चाइना जिसको अपना दोस्त मानते थे, चाइना उनको अपना पिट्ठू मानता था, नौकर मानता था। अब चाइना भी उनसे दूर हट चुका है। उन्हें पता भाई हमने पाकिस्तान को पूरा चूस लिया है, अब पाकिस्तान में चूसने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो भाई ये है पाकिस्तान के हालात। आपके लिए वीडियो लेकर के आए थे। जाहिल पाकिस्तानी तो अब नहीं था, लेकिन सच्चा पाकिस्तानी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय श्री राम।